आज पूरी दुनिया सोक्रेट्स, प्लेटो, हेगल, मार्क्स, मैकियावेली को पढ़ती है और भारतीय दर्शन को सिर्फ एंशिएंट स्पिरिचुअलिटी कहकर आगे बढ़ जाती है। पर सच क्या है? क्या पश्चिमी दार्शनिक वाकई ज्यादा महान थे या इतिहास का नैरेटिव किसी और ने लिख दिया और हमने उसी को अंतिम मान लिया? आज का मंथन इसी पर है। सबसे पहले सवाल किसने पूछे, इंडिया या वेस्ट? जब सोक्रेट्स यह पूछ रहे थे व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज वर्च्यू, तब भारत में यह सवाल शताब्दियों पहले उठ चुके थे। न्याय में, सांख्य में, उपनिषदाज में और बुद्धा तर्क परंपरा में भारत ने दर्शन की शुरुआत जीवन से की थी। मैं कौन हूं, दुनिया क्या है, न्याय क्या है और ज्ञान का प्रमाण क्या है? यहां इन प्रश्नों को सिर्फ समझा नहीं जाता था, उन्हें जीवन में जिया जाता था। मिथिला की न्याय परंपरा तर्क जहां ब्रीदिंग एक्सरसाइज था। मिथिला की नींव ही न्याय पर है। यहां न्याय सिर्फ अदालतों में नहीं होता था, हर घर में, हर सभा में, हर बहस में तर्क चलता था। और आज भी एक स्थानीय सर्वे के अनुसार मिथिला में लगभग 1300 लोग ऐसे हैं जिन्हें न्याय कहा जाता है, यानी ट्रेन्ड लॉजिकल मेडिएटर्स। लोगों ने बताया कि यहां क्राइम रेट कम है क्योंकि विवाद तलवार से नहीं तर्क से हल होते हैं। यह तर्क की असली शक्ति है। बहुत लोग नहीं जानते पर कई पश्चिमी दार्शनिक इंडियन ग्रंथ रोज पढ़ते थे, रात को सोने से पहले। ऑर्थर शोपेनहावर उपनिषदास को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान कहते थे। पॉल ड्यूसेन वेदांता को अपना गुरुत्व मानते थे। एमरसन और थोरो गीता और उपनिषदास के भक्त। और इससे भी पहले वेनसांग और फाहियान चीन से भारत आए पढ़ने, नालंदा की कक्षाओं में बैठने और ग्रंथ लेकर लौटने। यानी एक समय दुनिया इंडिया से सीखने आती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज उल्टा हो गया? क्यों दुनिया वेस्टर्न फिलोसफर्स को ज्यादा सुनती है? उसका पहला रीजन है कॉलोनियल एजुकेशन ने सोच बदली। 1835 में मैकाले के शिक्षा संशोधन ने पूरे भारत को वेस्टर्न सिलेबस में ढाल दिया। इंडियन फिलॉसफी को हटा दिया गया। जो पढ़ते पढ़ाते थे वही सम्मानित कहलाए, बाकी सब आउटडेटेड। दूसरा रीजन पब्लिशिंग पावर वेस्ट के पास थी। उन्होंने अपने दार्शनिकों को छापा, फैलाया, सिलेबस बनाया, दुनिया को सिखाया। हमारे ग्रंथ संस्कृत में थे, इनएक्सेसिबल। उनकी किताबें अंग्रेजी में थी, ग्लोबल। रीजन थर्ड, ग्लोबल यूनिवर्सिटीज ने कैनन तय किया। यूनिवर्सिटीज में वही शामिल हुआ जो वेस्ट ने एक्सेप्टेबल माना। इंडियन फिलॉसफी को स्पिरिचुअल कहकर कॉर्नर में रख दिया गया। फिलॉसफी का लेबल सिर्फ वेस्टर्न को दे दिया गया। रीजन 4, ट्रैवल प्लस एप्रोप्रिएशन। वास्को डी गामा, वेनसांग जैसे यात्रियों ने इंडिया से ज्ञान लिया पर उसका क्रेडिट वेस्ट की किताबों में दर्ज हुआ। इस तरह नैरेटिव बदल गया। सोक्रेट्स पूछते थे जीवन कैसे जिया जाए, उपनिषदास पूछते थे जीवन किससे बना है। न्याय कहता था ज्ञान को प्रमाण से परखो। प्लेटो कहता था फॉर्म्स को समझो। अंतर सिर्फ प्रेजेंटेशन का था, कंटेंट का नहीं। इंडियन और वेस्टर्न दोनों मानवता को वही सिखाना चाहते थे, विचार, विवेक, न्याय और आत्म अन्वेषण। फिर फेम एक तरफ क्यों गया? क्योंकि कहानी लिखने की ताकत एक तरफ थी। मॉडर्निटी के युद्धों, राजनीतिक संघर्षों, फायर्स, रिलीजियस डिस्ट्रैक्शंस ने कई वेस्टर्न मैन्युस्क्रिप्ट्स को खत्म कर दिया। भारत में पाम लीफ, मैन्युस्क्रिप्ट्स, गुरुकुल्स, मठों, यूनिवर्सिटीज और निरंतर कमेंट्री ट्रेडिशंस ने कई ग्रंथों को सुरक्षित रखा। इसका मतलब यह नहीं कि सब सुरक्षित है, लेकिन इतना जरूरी है कि इंडिया के पास अभी भी इतना दार्शनिक वेल्थ है
कि उसे रिवाइव किया जाए तो दुनिया का सिलेबस बदल सकता है। पर रिवाइवल कैसे? सिर्फ गर्व से कुछ नहीं होगा। भारत में रिसोर्सेस तो हैं, लेकिन उसे ज्यों का त्यों स्थापित करना संभव नहीं, क्योंकि आज का समय अलग है। तो रिवाइवल कैसे हो? मॉडर्न भाषा में ट्रांसलेशन, कंटेम्परेरी एग्जाम्पल्स, कॉम्परेटिव फिलॉसफी कोर्सेस, ग्लोबल एकेडमिक फॉर्मेट, पब्लिक डिबेट कल्चर, डिजिटल लाइब्रेरीज और एक्सेसिबल कमेंट्री। लेकिन उसका एक्सप्रेशन आज के जनरेशन जैसा हो, बिकॉज ह्यूमन विजडम इज बॉर्डरलेस। दर्शन किसी देश की जागीर नहीं, यह मानवता की पूंजी है। इंडियन हो या वेस्टर्न, जो मनुष्य को सोचने, समझने और बेहतर बनने की क्षमता दे, वह मूल्यवान है। इंडियन फिलॉसफी की असल शक्ति यह है कि उसने तर्क को जीवन का हिस्सा बनाया, और इसी वजह से समाज शांत हुआ, निर्णय बेहतर हुए, विवाद कम हुए। अगर हम इसे फिर से जीवित कर दें तो न सिर्फ भारत बदलेगा, दुनिया भी बदलेगी। तो क्या अब समय नहीं आ गया कि हम वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ें और साथ ही इंडियन फिलॉसफी को भी वापस विश्व मैप पर रखें? सवाल है, क्या हम अपनी ही धरोहर को दुनिया के सामने फिर से प्रस्तुत करने की हिम्मत रखते हैं, या हम बस दूसरों के बनाए सिलेबस में ही जीते रहेंगे?